हमने वडोदरा शहर के अकोटा इलाके में रहने वाली प्रेरणा कौल से मुलाकात की। प्रेरणा कौल ने विभिन्न क्षेत्रों में परिवार का नाम कमाया है। प्रेरणा कौल पारुल यूनिवर्सिटी में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रही हैं। प्रेरणा कौल भरतनाट्यम, गुजराती लोक नृत्य, राइफल शूटिंग, स्विमिंग, एनसीसी का प्रशिक्षण देने और यूट्यूब पर मोटिवेशनल, डांस स्टेप, करंट विषयों और विभिन्न क्षेत्रों में अपने विचार वीडियो के माध्यम से समाज के सामने प्रस्तुत करती है। तो आइए प्रेरणा कौल को जानते हैं। मैं प्रेरणा कौल हूँ। मैंने मेरा स्कूलिंग दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा कलाली में किया था। मैंने मेरा 10th वहाँ तक किया था और फिर मैंने अपना 11th 12th बड़ौदा हाई स्कूल अलकापुरी से किया। अब मैं फ़िलहाल फार्मडी कर रही हूँ, दैट इज़ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा से। और आज आप मेरे बारे में मेरे बहुत सारे पैशंस जान पाएंगे। आपकी हॉबीज़ क्या है? मेरे कई सारे हॉबीज़ हैं। उसमें से सबसे मेरा दिलचस्पी मेरे जिसमें है वो है भरतनाट्यम। वो एक डांस फॉर्म है जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। वो एक तमिलनाडु ओरिजिन डांस फॉर्म है जो मैंने अपने बचपन में, मैंने 2nd स्टैंडर्ड में मैंने भरतनाट्यम सीखना स्टार्ट किया था और मैंने 6 इयर्स अपने कंप्लीट किए अंडर गुरु शिवा सर। और अभी मैं उसमें फ़िलहाल आगे बढ़ रही हूँ। भरतनाट्यम को लेके मेरे मन में बहुत ही दिलचस्पी है क्योंकि वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पुराना और बहुत ज़्यादा गॉड से रिलेटेड है। मेरी जो फैमिली है वो एक बहुत ही स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियस बहुत ही ज़्यादा है वो। और वो अपने गॉड से, मतलब मैंने बचपन से ये सीखा है कि हमें हमेशा हमारे गॉड के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। भले ही हम छोटे हो, हम बड़े हो, कभी भी हमें हमारे भगवान को नहीं भूलना चाहिए। और आजकल की जनरेशन में अगर देखें तो हम दूसरी सारी चीज़ों में इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, हम इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हम दूसरी चीज़ें जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है, रिलीजन है, हमारे घर के प्रति जो हमारा भाव है, हम उससे कनेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। पर अगर हम जैसे भरतनाट्यम में कोई भी डांस फॉर्म आप ले लीजिए जो इंडियन कल्चर से रिलेटेड है तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक चीज़ होती है फोकस एंड डिटर्मिनेशन। जब आप इस चीज़ को अपने अंदर ले लेना तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं, फिर चाहे वो डांस ही क्यों ना हो, कोई भी चीज़ आपके लिए फिर आसान हो जाती है। मेरे लिए भरतनाट्यम बहुत ही दिलचस्प रहा है क्योंकि मैंने बचपन से ही मृणालिनी साराभाई को अपना इंस्पिरेशन माना है। और अभी जो मैंने फ़िलहाल में एक आरंगेत्रम किया था भरतनाट्यम के तरफ से, उसमें जितने भी आर्टिस्ट थे वो सारे मृणालिनी साराभाई के अंडर उन लोगों ने काम किया है। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात थी, मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा था उस टाइम पे उनसे। और आजकल की जनरेशन, मतलब मुझे भी पता है बहुत सारे हम दूसरी चीज़ों में लग जाते हैं, फ़ोन में हम बिज़ी होते हैं। बट अगर हम ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो फिर वो हमारे लिए बेहतर होगा। अब अगर एनसीसी की बात करें तो यहाँ पर राइफ़ल शूटिंग की भी बात आती है। अब मैंने मेरा एनसीसी दैट इज़ नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जिसको कहते हैं एकता और अनुशासन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, मैंने स्टार्ट किया था 8th स्टैंडर्ड में। 8th स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक मैंने डीपीएस में किया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में, जहाँ पर मैंने अपनी स्कूलिंग की थी। मैंने वो संजित सर के अंडर किया था जहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जहाँ पर ऑफ कोर्स डिसिप्लिन तो आता ही है, अनुशासन जिसको कहते हैं। मैंने वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सीखी थी और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं ना कि हर एक के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ से वो बहुत कुछ सीख लेते हैं, जहाँ से उनका पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, वो मैच्योर हो जाते हैं, वो बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हैं। तो मेरे लिए एक पॉइंट था जहाँ पर, मतलब जब तक मैं 10th में थी, नहीं 9th में थी आई गेस, हाँ, तब तक मैंने ये एनसीसी 10th तक किया था। पर जब मैं 9th में थी तब मैं एक संजय ठाकुर सर से मैं मिली थी जो मेरे डीपीएस में थे। और उन्होंने मुझे एक कैंप के बारे में बताया था जो एक सर्बिया कैंप था, उसमें बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ थी। बट उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा फोकस करवाया था वो था राइफ़ल शूटिंग पे, जो मैंने सिर्फ 1-2 बार किया था, वो भी राजपिपला के कैंप जो मैंने अटेंड किया था राजपिपला में एनसीसी के द्वारा। उसके बाद मैंने ये सर्बिया का कैंप अटेंड किया। मैं बहुत ही डरी हुई थी कि मतलब मैं कैसे अकेले मैनेज करूँगी और सब कुछ,
लेकिन मेरे साथ और दूसरे बच्चे भी थे जो 7th 8th के थे, 6th के भी थे, जो अकेले अपना बैग सूटकेस सब कुछ लेके आ रहे थे और जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी कि इतने एज पे भी जब आप किसी चीज़ को लेके डिटर्मिन्ड हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम पे मैंने राइफ़ल शूटिंग स्टार्ट किया था और मैंने 10 डेज़ का एक कैंप अटेंड किया और मैंने वहाँ पर स्नाइपर चलाया था, एयर पिस्टल चलाया था और एयर राइफ़ल चलाया था। वहाँ पर मैंने कंपटीशन भी अटेंड किया था, दैट वाज अंडर इंटरनेशनल राइफ़ल शूटिंग और उसमें मुझे 2nd पोजीशन आया था। और उसी दौरान मैंने अपना NCC कंटिन्यू किया था 10th में, उसको JW कहते हैं, जूनियर विंग ऑफ वुमेन। वहाँ पर मैंने अपना NCC किया था, जहाँ पर मैंने राजपिपला में अपना कैंप अटेंड किया था। मैंने सीनियर्स से बात की थी, मैंने बहुत सारे एक्टिविटीज़ में भी पार्ट लिया था। वहाँ पर हमें सुबह सुबह 4 बजे उठाते थे और हमसे रन करवाते थे पूरा ग्राउंड, हमें बहुत सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ सिखाते थे। और अभी फ़िलहाल जब मैं पारुल में हूँ, पारुल कॉलेज 1st ईयर में हूँ, अभी भी मैं अपना NCC कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि वो एक मेरा बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैशन है, उसमें ही मुझे आगे बढ़ना है। तो अभी मैं फ़िलहाल वो पारुल में कंटिन्यू कर रही हूँ और मैं एज अ SW वहाँ पर कर रही हूँ, दैट इज़ सीनियर विंग ऑफ वुमेन। और अभी उसमें मतलब मुझे काफ़ी आगे बढ़ना है क्योंकि उससे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है। NCC ने ही मुझे डिसिप्लिन और यूनिटी सिखाया है कि लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे रहना चाहिए और कैसे अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में अपनी लाइफ आगे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि अब हम देखते हैं कि दूसरे बच्चे, जैसे मेरे जो फेलो मेट्स हैं उनको हम लोग ट्रेंडिंग वर्ड में हम लोग कहते हैं जेन ज़ी। अब ये जेन ज़ी के जो बच्चे हैं, मतलब हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा है, पेरेंट्स भी काफ़ी कंप्लेन करते हैं, हमने भी देखा है कि बच्चे सीधा जैसे ही उठते हैं वैसे ही मोबाइल ले लेते हैं, कोई भी चीज़ मोबाइल ले लेते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, सब कुछ करते हैं। अभी देखिए, टेक्नोलॉजी अपने साइड पे है, पर जब हम टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करेंगे तो हमारे साथ तो गलत ही होगा ना। पर अगर हम टेक्नोलॉजी का सही तरह से इस्तेमाल करेंगे, टेक्नोलॉजी का भी 2 साइड्स होता है, एक गुड साइड और एक बैड साइड। अगर आप उससे नई नई चीज़ें सीखेंगे, जो आपको पसंद है उस चीज़ के बारे में सीखेंगे, अगर आपके पैशन के बारे में सीखेंगे तो आपके लिए वो बेटर होगा। हमेशा हमें हमारी बेटर साइड पे जाना है, कोई भी अपने ड्रॉबैक्स के लिए नहीं जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का एक अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे आजकल के बच्चे हम लोग देखते हैं, हर किसी छोटे से छोटे बच्चे भी हों वो खेलने कूदने में लग जाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर जाके नहीं खेलेगा। PUBG है, COD है और पता नहीं क्या क्या है, पर ये सब चीज़ों में लग जाते हैं। उनसे उसका माइंडसेट भी बहुत ख़राब हो जाता है। हम लोगों ने न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी देखा होगा, बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते। कोई एक ब्लू व्हेल करके एक गेम आया था बीच में, उससे भी कई सारे बच्चों ने इंडिया में भी सुसाइड किया था। तो टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करना आना चाहिए। जैसे मैंने अपने टेक्नोलॉजी का, मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, NCC के बारे में, स्नाइपर्स के बारे में, राइफ़ल्स के बारे में। तो उस तरह से हमारा जो भी पैशन है, हमारा जिसमें भी इंटरेस्ट है, हमें उस चीज़ को लेके टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। अभी मैंने मेरा एक YouTube चैनल फ़िलहाल में स्टार्ट किया था। फ़िलहाल में मतलब कह सकते हैं 2019 में स्टार्ट किया था, जब पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड, आई मीन नॉट इंडिया, पूरा वर्ल्ड पैंडेमिक से गुजर रहा था, जो बहुत ही डिप्रेसिव था, जो बहुत ही दर्दनाक था सबके लिए। अब उस टाइम पे मेरा 10th बोर्ड्स मेरा जस्ट ख़त्म हुआ था और तभी जस्ट आफ्टर द नेक्स्ट डे, मतलब जैसे ही मेरा 10th बोर्ड ख़त्म हुआ उसके नेक्स्ट डे, मतलब ऐसे ही घर पे सब बैठे हुए थे, देयर वाज नथिंग टू डू, मतलब पता नहीं था कि क्या करना है, इतने दिन क्या करेंगे। तो तभी मेरी मम्मा ने, मतलब मेरी मम्मा मेरी इंस्पिरेशन थी यूट्यूब चैनल ओपन करने में। तो मेरी मम्मा ने मेरे को जस्ट रैंडमली बोला कि अभी ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो तो एक वीडियो शूट करो, एंड दैट वाज वेरी अमेच्योर। लाइक मतलब मैं बिल्कुल भी, मतलब मैं इतनी वो नहीं थी कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है, एडिट करना है, कुछ भी नहीं पता था। वो मैंने एक रैंडम वीडियो बनाया था और वो एक टॉपिक पे था, नेवर गिव अप ऑन योर सेल्फ। मुझे अभी भी टॉपिक याद है, मैंने उस पे बनाया था। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे ही मतलब वो पैंडेमिक का पूरा साल ऐसे ही चला गया था, तो मैंने धीरे धीरे हर एक वीक में मैं वीडियोस अपलोड करती गई। और अब मैं काफ़ी एक मतलब कह सकते कि अभी मैं बहुत
बहुत अच्छे भी तो नहीं, पर एक बडिंग पोस्ट पे पहुंच गई हूँ यूट्यूब के, जहाँ पर मैं वीडियोस बनाती हूँ, मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ, डांस वीडियोस बनाती हूँ और ट्रैवल व्लॉग्स भी बनाती हूँ। वो मैंने एक पैंडेमिक को, जहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत कुछ से गुजर रहे थे, मैंने वहाँ पर कुछ ऐसा किया क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या करना है इतने टाइम पे। तब मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि ये चीज़ करो, और जिससे मुझे पता चला कि मेरे प्लस पॉइंट्स कहाँ पर है। जहाँ पर हमें ऐसा था कि हम एकदम वीक हो जाएंगे, पता नहीं है कि कब कौन कहाँ चला जाए, कुछ नहीं पता था। तब मैंने उसको अपना स्ट्रेंथ बनाया और तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मेरे चैनल का नाम है प्रेरणा कॉल, और मतलब आप @ करके आप सर्च करोगे प्रेरणा कॉल तो फिर वो आ जाएगा। मैं अभी काफ़ी सारे वीडियोस बनाती हूँ उस पर, और जिसकी वजह से मेरी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप हुई है, शायद तक जहाँ तक मैं जानती हूँ। क्योंकि पहले 10th तक मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती थी, बट अभी जब से मैं यूट्यूब चैनल मैंने खोला और मैं यूट्यूब के वीडियोस बनाती हूँ, तब से मैं कैमरा के सामने बोल पाती हूँ बिना हेजिटेट हुए, मैं कुछ भी कर पाती हूँ। मेरे को अगर एक क्राउड के सामने खड़ा कर दो, मैं कुछ भी बोल लूँगी। बट वो मैंने अपने एक वीक पॉइंट को, जहाँ पर मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या करना है, और जहाँ पर सब लोग बहुत डरे हुए थे, और जहाँ पर टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, बहुत पास हो रहा था टाइम, वहाँ पर मैंने उस टाइम पे उसको यूज़ किया। तो आप भी अपने टाइम को अपनी लाइफ में ऐसे यूज़ कर सकते हो जिससे वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो और आपका प्रोडक्टिव काम हो, आप जो चीज़ करना चाहते हो वो ऑन टाइम हो और आप उससे अच्छी चीज़ें सीख पाओ। मेरा सबसे पसंदीदा स्पोर्ट्स स्विमिंग रहा है बचपन से ही। मैं जब दिल्ली पब्लिक स्कूल वडोदरा में थी, तब मेरी एक मैम थी सुनीता मैम करके, जो अभी भी उधर स्विमिंग सिखाती हैं। उन्होंने मुझे बचपन से ही उधर स्विमिंग सिखाया था, और उन्होंने मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट किया था स्विमिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेने के लिए। मैंने उसमें बहुत कुछ आगे तो नहीं किया था, पर मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैंने उसमें किया था। मैंने विबग्योर स्कूल में बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल में भी जितने भी प्राइवेट कॉम्पिटिशन्स होते थे, इंटर स्कूल इंट्रा स्कूल, मैंने सब किए हैं। और बचपन से ही एक था, मेरे को पानी में खेलने में मज़ा आता था, तो फिर स्विमिंग मेरा एक बहुत ही जैसे मनचाहा हॉबी रहा है। अब ड्रीम्स तो बहुत सारे हैं, पर कह सके तो मेरी जो फैमिली है वो एक पब्लिक सर्वेंट को बिलोंग करती है, बहुत सारे उसमें पब्लिक सर्वेंट्स हैं, और मुझे उसी में जाना है। मुझे एक अच्छा सिटीज़न बनना है, मुझे नेशन को सर्व करना है, और मेरा बचपन से ही एक ड्रीम है, मुझे डिफेंस ज्वाइन करना है। उसमें चाहे कोई भी हो, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, और उसमें मुझे अच्छा करना है। मेरे को बस नेशन को सर्व करना है। जब भी मैं कोई भी आर्मी ऑफिसर, कोई भी नेवी ऑफिसर या फिर किसी भी डिफेंस के सोल्जर को देखती हूँ, तब कहते हैं ना, गूज़बम्स आ जाते हैं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनको देख के, उनके बारे में सोच के कि उन्होंने पूरे देश के लिए सिर्फ उनकी फैमिली को ही नहीं, उन्होंने खुद को भी त्याग दिया। और वो सोच के ही ऐसा लगता है कि जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ उनकी वजह से ही तो हम रात को सो पाते। अगर वो नहीं होते तो फिर हम चैन से सो नहीं पाते। तो बस वैसा ही बनना है, और बस यही चाहती हूँ कि पूरी दुनिया ऐसी हो कि वो नेशन को सर्व करे, क्योंकि ये दुनिया ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें भी उसे कुछ तो देना चाहिए।